Hello everyone, hope you are doing well and thank you so much for liking my 2025 yearly predictions for first 6 राशिज। आज हम बात करेंगे अपनी अगली 3 राशियों के बारे में, तुला राशि, वृश्चिक राशि मेरी प्यारी राशि क्योंकि मेरी है, और धनु राशि। और देखिए प्रिडिक्शंस बनाने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि हम पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस भी होती है, बट प्लैनेट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी पैरामाउंट रोल इन गवर्निंग योर लाइफ कि कैसा आपका पूरा साल जाने वाला है। वो प्लैनेट्स के ऊपर भी बहुत मैटर करता है, आपकी खुद की कुंडली पे बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आपके प्लैनेट्स आपके चार्ट के अंदर प्लेस है। और जो 3 मेजर ट्रांजिट्स आने वाले हैं अगले साल, शनि का, जुपिटर का, राहु का, केतु का, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होगा और आप अपने पूरे साल को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप कैसे अपनी अभी से प्लानिंग कर सकते हैं कि जो थोड़े बहुत ऐसे टाइम्स आए लाइफ के अंदर जहां पे चीजें थोड़ी सी अप एंड डाउन जा सकती है, तो हम उसको और स्मूथ कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी प्यारी तुला राशि वालों के बारे में। तो तुला राशि कैसा जाएगा आपका साल 2025। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर फ्रंट से ये साल काफी प्रॉमिसिंग है एंड काफी रिवॉर्डिंग है, बट अगेन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएगी अपने करियर के अंदर। आपको अपने करंट कंपनी में, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पर आपको हो सकता है आपका रोल चेंज हो, आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मूव कर दे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि सैटर्न है तो सैटर्न अपने जो कारक तत्व है वो तो जरूर देंगे, जैसे कि मेहनत, आपकी मेहनत काफी बढ़ने वाली है 2025 के अंदर। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपको ज्यादा ऐसी चीजें फील होगी कि आपकी हार्डवर्क ज्यादा है। इवन आपको कंपनी में ऐसा भी फील हो सकता है कि कुछ लोग आपको बैक स्टैप कर रहे हैं या किसी भी पॉलिटिक्स में आपको घुसा दे रहे हैं, तो आपको उन चीजों तो थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि सैटर्न जब 6th हाउस में आते हैं तो आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए आते हैं। आपको ये सिखा रहे हैं कि अपनी परसिवरेंस, अपना हार्डवर्क मत छोड़िए। उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपको खुद लगेगा कि जितने भी आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, जो भी आप डिजर्व करते हैं अपनी मेहनत के बेसिस पे आपको सब मिलेंगे। तो ये है आपके करियर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जो लोग रिसर्च फील्ड्स में हैं, काफी अच्छा साल है। वो लोग अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च रिलेटेड एरिया में, इवन द पीपल हु आर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस, जैसे डॉक्टर हो गए या लॉयर हो गए, जज हो गए, उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा होने वाला है। अब बात करें आपकी हेल्थ की, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो पूरा साल आपको जैसे कहते हैं ना 50% से 60% मेहनत होती है, 20-25% हमारी किस्मत भी होती है और बाकी हमारा हेल्थ होता है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा है तो आपका पूरा फोकस, आपका पूरा प्रोडक्टिविटी निकल कर आता है। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है तुला राशि इस साल। सैटर्न इज कमिंग इन द 6th हाउस, राहु आपके 5th हाउस में आ जाएंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज होना, खाना डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना कि खाना डाइजेशन में आपको इश्यू हो सकता है, इवन लीवर, किडनी, ENT रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि सैटर्न जो होते हैं वो क्रोनिक इलनेसेस देते हैं, क्योंकि बीमारियां लंबी चल जाती है। इवन यहां से 6th हाउस से सैटर्न आपके 8th हाउस को भी देखेगी तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाला टाइम आ जाता है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सैटर्न डिसिप्लिन करना ही सिखाते हैं। अगर आप प्रॉपर हेल्थ रिजीम फॉलो कर लोगे, अभी से अपने पूरे डिसिप्लिन रखोगे अपने पूरे साल 2025 के अंदर, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, तो अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और इतनी कोई प्रॉब्लम्स फिर आने नहीं वाली। तो हेल्थ फ्रंट पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया है। रिलेशनशिप के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। आई वुड से जब राहु 5th हाउस में आते हैं तो होता क्या है कि गलत लोगों से मिलना, इल्यूजन्स होनी, ब्रेकअप्स होने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी। इवन आई हैव सीन राहु बीइंग इन द 5th हाउस, यू एंड अप मीटिंग रॉन्ग पीपल जो आपको धोखा देने के लिए ही आते हैं लाइफ में। आपको पोर्ट्रे कुछ करते हैं, दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और होते हैं, कमिटमेंट का प्रॉमिस करते हैं लेकिन शादी नहीं करते। तो इस साल प्लीज बी लिटिल कॉशियस कि आप अपने किसी के साथ ऐसे मत घुस जाइए रिलेशनशिप में। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि अदरवाइज धोखे मिलने के वेरी हाई चांसेस, ब्रेकअप्स होने के वेरी हाई चांसेस। सो रिलेशनशिप साइड पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अपनी आंख, अपनी कान सब खुले रखिए। मैरिज के लिए भी ये साल इतना कुछ खास नहीं है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं जिस भी शादी में हूँ वो शादी कैसी चल रही है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। सो कॉन्टेम्पलेट बहुत करोगे आप मैरिज फ्रंट पे भी। मैं बात करूं अगर ट्रैवल की, तो ये साल अच्छा है। आपको, जैसे मैंने आपका बोला कि करियर साइड पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाहर जाने की। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस।
आपको कुछ मेंटोर्स भी मिल सकते हैं इस साल, अच्छे मेंटोर्स जो आपको सिखाएगी चीजें कि लाइफ में स्पिरिचुअल होना, डिसिप्लिन रखना, परसिवियरेंस रखना कितनी अच्छी चीज होती है लाइफ में। वो आपको हार्डवर्क, आपके सक्सेस एंड आपकी चीजों को अकम्प्लिश करने में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। बट ट्रैवलिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका वीजा नहीं लगा या कंपनी ने आपको कुछ प्रॉमिस करा लेकिन एंड मोमेंट पे आगे कुछ वीजा की वजह से आपका ट्रैवल थोड़ा सा हिंडर हो गया या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो ये चीज हो सकती है। फिनेंस साइड से ये साल आपका अच्छा है, स्पेशली अगर आप ये नोटिस करेंगे कि आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट half of the year is more about hard work, is more about persistence, is more about giving your full commitment to your work, and second half of the year is more rewarding and more promising। तो जो भी आप मेहनत करेंगे फर्स्ट हाफ में, आपको सारे उसकी ना कहते हैं ना सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, आपका इंक्रीमेंट होना, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उसमें भी आपको डेफिनेटली यू कैन अचीव इन दोज एरियाज ऑल्सो, आपको अपने पसंद की जॉब भी मिल सकती है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको पैसों के बेसिस पे आपको अच्छा आपका वेल्थ एक्यूमुलेट हो सकता है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर का महीना जब जुपिटर आपके 10th हाउस में आएगी और वहां से आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि जो लोग स्पेक्युलेटिव मार्केट में हैं उनको वहां से अच्छा गेन्स हो जाए। आप अपनी हॉबीज पे, अपनी क्रिएटिविटी पे काफी फोकस करने वाले हो इस साल। बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये साल स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु 5th हाउस में आते हैं तो एजुकेशन से माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। गलत चीजों में आपकी एडिक्शन हो सकती है, जैसे कि गैम्बलिंग में या ड्रिंक्स में या गलत लोगों से टकराना, जैसे मैंने बोला, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई से आपका मन भटक सकता है। तो वहां पे आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। सिबलिंग्स की लाइफ में भी अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो यस, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। शनि के 6th हाउस में आने की वजह से वहां से वो 3rd हाउस को देखेगी, तो थोड़ा बहुत आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको अपने वेट का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब जुपिटर आपके 1st हाउस को देखते हैं तो आपको ना खाने पीने का ज्यादा मन करता है और थोड़े से लेजी हो जाते हैं आप कि ठीक है अच्छा खाइए पिए, क्या यही जिंदगी है। लेकिन आप लोगों को अपने वेट के ऊपर प्रॉपर चेक रखना है, क्योंकि ओबेसिटी इज द रीजन गाइस जो बहुत सी सारी बीमारियों को देते हैं। इट प्रमोट्स लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। तो ये है पूरा तुला राशि के बारे में साल 2025 कैसा जाएगा। रेमेडी की फॉर्म में आपको 2 चीजें जरूर करनी है इस साल। एक तो आपको चांदी की ग्लास में पानी पीना शुरू करना है राहु को शांत करने के लिए, और आपको हैंडीकैप स्कूल में जाके जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना उनको मेडिसिन डोनेट करिए। आप देखेंगे कि जो भी इल इफेक्ट्स आ सकते हैं राहु के, तो वो, और इवन चंद्रमा को भी, जैसे कहते हैं ना ये सब रेमेडीज चंद्रमा की होती है, तो राहु जब शांत होता है तो बाकी चीजें अपने आप थिंग्स। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के मैरिज को लेकर और लव लाइफ को लेके। देखिए मार्च तक का टाइम स्टिल अभी अच्छा है। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो एक अच्छा आपको पार्टनर टकरा सकता है, लेकिन मार्च के बाद जब शनि आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तो रिलेशनशिप में और मैरिज में डिले देखने को मिलेगा। शनि का काम क्या होता है, चीजों में थोड़ी सी ना ऑब्स्टिकल्स डालना, हिंड्रेंस डालना, पेन, सफरिंग और डिसिप्लिन भी। तो जब शनि 5वें घर में आएंगे तो शादी में डिले होना, आपके हिसाब से आपको पार्टनर ना मिलना, जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं शायद आपको ना मिल पाए, तो उन एरियाज के अंदर आपको डिले देखने को मिल सकता है। इवन जो लोग लव लाइफ में है, जो लोग लव रिलेशनशिप्स में है, वहां पर भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से ब्रेकअप हो सकते हैं। तो अभी भी अच्छा टाइम है, लेकिन मार्च के बाद मुझे थोड़ी सी वहां पे उस एरियाज में आपको थोड़े से हिंड्रेंसेस आते हुए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही है। अगर मैं बात करूं जिनकी शादियां हो चुकी है, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो मार्च के बाद थोड़ा सा वहां पे भी डिले देखने को मिल सकता है, तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, टेक प्रॉपर एडवाइस। आजकल तो वैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है कि देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। सो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के एडवाइस से यू कैन गो थ्रू अ डिफरेंट राउट एंड यू कैन कंसीव अ चाइल्ड। शायद नॉर्मल तरीके से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए और इश्यूज आए। बच्चों को लेकर आपको काफी परेशानियां रह सकती है, जैसे कि उनकी एजुकेशन को लेकर कि उनका फोकस नहीं बैठ रहा, या उनकी छोटी मोटी, जैसे कहते हैं ना बच्चों को पेट रिलेटेड इश्यूज होना, तो वहां पर भी आप पेरेंट्स का काफी फोकस जाएगा 2025 में मार्च के बाद। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हेल्थ है तो सब कुछ ही बेस्ट है, तो आपको अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखना है मार्च के बाद। यू हैव टू टेक केयर, अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर लोअर गार्ड। तो मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखिए अपनी हेल्थ पे इन टर्म्स ऑफ कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अपने गट का ध्यान रखिए,
हेल्दी रेजिम फॉलो करिए, जिम पे जाइए। तो ये सब करने से आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से शनि का 5th हाउस में बैठना और छोटे मोटे इश्यूज देना वो डेफिनेटली काफी हद तक कम होगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के लिए हो क्या रहा है इस साल 2025 में, आपको सेकेंड हाफ में ऐसा फील होगा जब केतु आपके 10th हाउस में आएगी ना, कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे उस हिसाब से अपने एफर्ट्स के आपको मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, मुझे उस हिसाब से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, शायद मुझे कंपनी के अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो मैं ढूंढ रहा हूं, और आपका मन भटकेगा अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आई वुड से व्हेन राहु कम्स इन द 4th हाउस एंड केतु कम्स इन द 10th हाउस, तो आप में से काफी लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से रीलोकेशन हो सकता है। ठीक है, इवन केतु बीइंग इन द 10th हाउस, आप में से काफी लोग जिसे कहते हैं ना डिटैच होके काम से, अपनी जॉब से जॉब्स छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा बहुत ले ऑफ देखने को भी मिल सकता है आपका। जॉब के सिलसिले में आपका दूसरी सिटी में भी रिलोकेशन हो सकता है। तो ओवरऑल आई वुड से दिस इज अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। बट जो लोग रिसर्च रिलेटेड एरियाज में है, क्योंकि जब शनि एज आई सेड इट्स इन दी 5th हाउस एंड जुपिटर बीइंग इन द 8th हाउस, तो जो लोग रिसर्च के फील्ड में, क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च, जैसे साइकोलॉजी हो गया, या आपका इफ यूर अ साइंटिस्ट, इफ यूर अ डेटा एनालिटिक्स, इवन आई वुड से आप लोगों का काफी इंक्लिनेशन जाएगा टुवर्ड्स अकल्ट, टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। सो आई वुड से इन दोज एरियाज आप लोग काफी ट्रांसफॉर्म करोगे, और काफी अच्छा टाइम है जो लोग इस तरह की फील्ड में है। तो यस, इट्स एन ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्कॉर्पियो राशि आप लोगों को ऐसा फील होगा साल के एंड में आते आते दैट प्रोबेबली यू नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एज अ पर्सन, यू हैव फोकस्ड अ लॉट इन द रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स। सो उस एरियाज में ये डेफिनेटली अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी मदर की भी हेल्थ का काफी ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु 4th हाउस में आते हैं, 2 काल पुरुष के हिसाब से 4था घर चंद्रमा का होता है, तो इतना ज्यादा नहीं, बट आपको अपनी मदर का भी हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा घर का एनवायरमेंट, जिसे कहते हैं ना डोमेस्टिक एनवायरमेंट, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मन करे कि आई शुड लीव माई करंट हाउस एंड गो एंड स्टार्ट लिविंग समवेयर एल्स फॉर माई मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी। फिनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है यस, इट्स अ डिसेंट ईयर। आई वुड से व्हेन जुपिटर कम्स इन द 8th हाउस और आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ चीजों में आपको अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट होते हुए दिखेगी, जैसे स्पेकुलेटिव मार्केट। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको दिखेगा उसके थ्रू आपका पैसा एनहांस हो रहा है, आपका वेल्थ जो है बिल्ड हो रहा है, कॉर्पस आपका बढ़ रहा है। इवन आई वुड से आप अपनी हॉबीज एंड क्रिएटिविटी के थ्रू आप डिफरेंट किसी प्रोफेशन को भी परस्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्मेटिव एरियाज में काफी फोकस करना है, कि आप लोग रिसर्च की फील्ड में जाए, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी करें, जिसकी वजह से पूरा साल आपका प्रोडक्टिव हो। रेमेडी के तौर में आप प्लीज हनुमान चालीसा पूरे साल पढ़िए, और क्योंकि राहु आपके 4थे घर में आ रहा है और शनि 5वें घर में, तो प्लीज इन सबका डोनेशन करिए। शनि का डोनेशन क्या होता है, शनिवार के दिन आप फकीरों को खाना खिलाइए, जो काली उड़द की दाल होती है उसका आप डोनेशन करिए। और राहु का डोनेशन आप सबसे बेस्ट डोनेशन है जो मैं खुद करती हूँ, मुझे काफी रिजल्ट्स मिलते हैं, कि हैंडीकैप स्कूल में जाके आप बस ब्लाइंड बच्चों की मेडिसिन का डोनेशन करिए, तो पूरा साल आपका बेहतरीन होगा, अच्छा होगा और प्रोडक्टिव होगा। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि वालों की। धनु राशि, सबसे पहले बात करते हैं आपकी करियर की। तो आई वुड से 2nd हाफ ऑफ द ईयर इज गोना बी वेरी प्रॉमिसिंग एंड रिवॉर्डिंग फॉर यू, बट 1st हाफ ऑफ द ईयर में आपकी मेहनत काफी बढ़ेगी। यू विल बी वर्किंग अराउंड द क्लॉक, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपका पूरा फोकस आपके काम पे रहने वाला है। यू विल बी वर्किंग अराउंड द क्लॉक, जिसकी वजह से हो सकता है अगर आपकी शादियां हो चुकी है तो आप वहां से भी थोड़ा सा डिटैच होकर आपका सारा फोकस आपके काम पे लगे। बट 2nd हाफ ऑफ द ईयर विल बी मोर प्रॉमिसिंग, वॉट एवर रिकॉग्निशन, प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत का आपको सारे रिजल्ट 2nd हाफ में मिलेंगे। 1st हाफ ऑफ द ईयर ये भी हो सकता है कि आपको अपने बॉसेस का पूरा सपोर्ट ना मिले, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो आपके अगेंस्ट, आपकी कंपनी के अंदर लोग उल्टा सीधा बोले, बट सेकंड बैक स्टेप करने की कोशिश करे, आपके बारे में र्यूमर्स उड़े कंपनी के अंदर कि नहीं ये बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, इसको हम क्यों रेस दे, इसको हम क्यों आगे प्रमोशन दे। बट जैसे जैसे आपका ये मई जून का टाइम आएगा, चीजें अपने आप स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी और आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा अपने बॉसेस का, जो भी आप प्रमोशंस रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सब मिलने वाला है। तो करियर फ्रंट से आई वुड से जो लोग प्लीज ये काफी अच्छा टाइम है धनु राशि, अगर आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली इन द लाइन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब,
कुछ मूवीज बनाना चाहते हैं, तो पूरा पीरियड का आप फायदा उठाइए और अपने आप को पूरा एक्सेल करिए एंड राहु विल हेल्प यू टू एलिवेट योर करियर इन दीज एरियाज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स देखने को भी मिलेगी धनु राशि आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी और काफी प्रोडक्टिव रहेगी। और राहु के थर्ड हाउस में आने की वजह से आपकी सिबलिंग की लाइफ में भी आप देखेंगे थोड़ा सा बेटरमेंट होगा उसके करियर में। बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ कैसे आपकी अच्छी रहेगी पूरे साल, आप देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा तो आपका विजडम, आपका नॉलेज, आप अपनी हेल्थ को लेके भी काफी फोकस्ड हो जाएंगे कि नहीं मुझे अच्छा लगना है, अच्छा दिखना है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप काफी वर्क करेंगे। बट जुपिटर एक चीज कर देते हैं कि वेट बढ़ा देते हैं, तो खाना पीना अच्छा लगने लगता है, आपका मन थोड़े से ना गोल मटोल हो जाते हैं। और ये धनु राशि और धनु लगन के लोगों के साथ भी है कि थोड़े से गोल मटोल होते हैं। तो ठीक है, अपनी हेल्थ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि उल्टा सीधा मत खाइए, और क्योंकि आजकल अगर पर्सनैलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका करियर ज्यादा एलिवेट होता है। तो अपनी थोड़ा सा हेल्थ पे इतना ही ध्यान रखना है, मोटा मोटा आपकी हेल्थ इस साल अच्छी रहेगी। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस साल, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में आ जाएंगे मार्च के बाद, तो थोड़ा सा घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा होना, और ये भी हो सकता है शनि के चौथे घर में आने की वजह से कि आप अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाके रिलोकेट हो जाए, या आपके घर में कुछ रेनोवेशन हो। सैटर्न इन द फोर्थ हाउस इट विल प्रमोट ऑल दीज थिंग्स, घर में रेनोवेशन होना, इवन गाड़ी का रिपेयर होना या गाड़ी लेनी, या दिमाग प्रॉपर्टी के अंदर फोकस होना कि मुझे घर लेना है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हो सकती है। और आने वाले 2.5 साल, क्योंकि शनि अब बैठने वाले हैं पाइसेस में फॉर 2.5 years, तो आप लोग में से काफी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपने घरों में रेनोवेशन भी करा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए अच्छा टाइम है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, आई वुड से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अच्छा है, आप लोगों को पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आगे जाके आपकी शादी कन्वर्ट हो। बट जिनकी शादियां हो चुकी है वो थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे अपने स्पाउस के साथ, और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जुपिटर जहां बैठते हैं ना उन चीजों को थोड़ा सा दबा देते हैं, और जहां देखते हैं ना उन चीजों को उनको बढ़ा देते हैं, उनको ऊपर कर देते हैं। तो जब जुपिटर 7th हाउस में बैठेगी तो शादी से हो सकता है थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट हो, आप लोगों को लगे नहीं मैं खुश नहीं हूं, या ठीक है जैसे शादी चल रही है चलने दो, तो उन एरियाज में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है गड़बड़। वरना जिनकी शादियां नहीं हुई है अच्छा टाइम है, आप लोगों को आने वाले 1 साल में आई वुड से 25 मिड से लेकर अगले साल तक अच्छे चांसेस है कि आपको कोई टकरा जाए जिससे कि आपके आगे जाके शादी हो। अच्छा, इस साल आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, आई वुड से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है कि आपको अपने नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप फोकस करिए, लोगों से मिले, स्पेशली अपना फ्रेंड सर्कल या ऑफिस में भी जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके साथ अपनी नेटवर्किंग पे बहुत फोकस करिए। जितना आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाएंगे ना वो आप काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा आपके गेन्स में, आपकी डिजायर्स को फुलफिल होने में, इवन आपके रिकॉग्निशन में, प्रमोशन में, आपको बेसिकली अपलिफ्ट करेगा जितना आप अपने सोशल नेटवर्क पे फोकस करेंगे। तो ये हमने बात करी क्या कहते हैं धनु राशि वालों के लिए मोटा मोटा आपका पूरा साल कैसे जाएगा। अच्छा, रेमेडी के तौर पे आप जरूर करिए कि हर थर्सडे को आप येलो चीजें का डोनेट करिए, जैसे कि आपकी हल्दी हो गई, या आपकी हरड़ की दाल हो गई, या केले के पेड़ पे जाइए, वहां पे दिया जलाइए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है जिससे कि आपको विष्णु भगवान जी को बेसिकली आपको खूब ब्लेसिंग्स देनी है इस साल, और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो जितना आप उनकी पूजा करेंगे, जितना आप उनकी पूजा करेंगे, आपको बृहस्पति भगवान के, विष्णु भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी जो आपके पूरे साल को और प्रोडक्टिव करेगी। एक चीज मैं बताना भूल गई, क्योंकि केतु आपके 9th हाउस में आ रहे हैं तो आपको वो रिलीजियस स्पिरिचुअली और काफी इंक्लाइंड करेंगे। केतु इन द 9th हाउस इज अ गुड पोजीशन। आप में से काफी लोग एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकते हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल फॉर एजुकेशन। इवन वर्क रिलेटेड भी आपको कंपनी बाहर भेज सकती है अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। तो धनु राशि, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं लाइक करा है, नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज करिए, और मुझे कमेंट्स करके भी आप बताइएगा 2025 में कि इन प्रेडिक्शन से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, और मेरे चैनल को बताइए कैसे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।